सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। यह वीडियो आज स्पेशल गौ रक्षकों के लिए, गौ हत्या के लिए, भारत सरकार के लिए, हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये कह रहे थे भाई गौ हत्या के बारे में और हरफुल जाट जुलानी वाले का नाम सुना हो तो उनके बारे में कुछ बताना। पहली बात तो ये है, जो हरफुल जाट जुलानी वाला था, जिनका जन्म 1892 में हुआ था, भिवानी के अंदर गांव था बारावास, जाट परिवार के अंदर जन्म हुआ था, गांव बारावास के इंद्राण पन्ने में। और आप सभी साथियों को बता देते हैं, इनके पिता का नाम था चतुरू सिंह, इनके दादाजी का नाम था किताराम। 1899 में हरफुल का जो पिताजी था, वो जिन कात्याकाली का आगरा जो फ्लैग नाम की बीमारी थी, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बीच उनका परिवार जुलाना आ गया था जींद में। जींद में आने के बाद उनकी जो माताजी थी, उनका जो लत्ता उड़ाना का आग्रह, उनकी यानी कि संभाल करने के लिए उनका देवर था रत्ना का लत्ता उड़ा दिया था। और हरफुल अपने मामा का रहने लग गया था। तो शाम के पास गांव है संडवा भिवानी में, उड़ा अपने मामा का रहने लग गया था। हरफुल जब बड्डा होया, अपने घर आया तो अपना हक मांगने लग गया। तो उसके काका के जो छोरे हकना नाटिये थे, हकना नाटिये उसके साथ आपस में उनकी जो खिंचातानी हुई, साजिश के तहत झूठी गवाही देकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने गिरफ्तार करके उस वक्त जो टोहाना का सच्चो था, उसने बहुत बुरा टॉर्चर करया, बहुत यातनाएं झेली। और कुछ टाइम के बाद हरफुल उड़े तो छुटका आ गया। उड़े तो छुटका आने के बाद उसके दिल दिमाग में एक ही बात थी, मन अपनी जमीन उल्टी लेनी है, मन अपना बदला लेना है। इन चीजों को देखते हुए सेना में शामिल हो गया। उस टाइम अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की सेना थी। और जब सेना में शामिल होया तो उस टाइम प्रथम युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के बीच में वो युद्ध रहा था। उस युद्ध के दौरान हरफुल ने जो अंग्रेजी अफसर था, उसके परिवार की जान बचाई थी और कई दुश्मनों को गोलियों से ढेर कर दिया था, जिस पर अंग्रेजी अफसर खुश होया था। खुश हो कुछ तो कुछ नाम देना चाहो था। हरफुल ने कहा जी, नाम में देना चाहो हो तो या फोल्डिंग गन दे दो, मॉडर्न वाली गन। मॉडर्न वाली जब उसने बंदूक मांगी, वह बंदूक लेकर 10 साल वह फौज की नौकरी करके नौकरी छोड़कर अपने घर आ गया। अपने घर आने के बाद सबसे पहले जिस थानेदार ने उसको टॉर्चर कराया था, टोहाना का जो थानेदार था, हरफुल ने सीधा ते वो मारा। वो मारने के बाद उसने उसके परिवार के जितने भी थे, उसकी माताजी का भी देहांत हो गया था इस दुख दर्द की घड़ी में। उसकी माता के जितने उसने कातिल लगे, उसने जितने उसका जमीन खोसन वाले लगे, उन सबको मारा। और जो अपनी जमीन है, वह अपनी जमीन वापस ली। वह जमीन वापस लेने के बाद हरफुल बागी हो गया। पीछे अंग्रेजी शासकों की पुलिस लाग ली। हरफुल अपने इधर उधर रहता। तो उस टाइम पे टोहाना के अंदर मुस्लिम जो रांगड़ थे, वो हथा चला करते गाय काटने का। मुस्लिम रांगड़ ये बात का सबद आते लोग गाली देनी शुरू कर दे हैं, देखा मुसलमान गाय काटे हारते। इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता, पूरी बात को सुनना। जो हमारी नैन खाप है, नैन खाप के वहां पर 52 गांव हूं, बार बार विरोध कराया था। उनके कई बच्चे उस टाइम पर शहीद भी हो लिए थे उन हत्थों को बंद कराने के लिए, लेकिन उन हत्या ने बंद नहीं करवा पाऊं थे। और तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने हरफुल तो मुलाकात करी। हरफुल तो न्यू कही, भाई तेरी जिंदगी बर्बाद होएली और तू इस टाइम पे क्या कर सके है। वो ने बोला जी, देशभक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकूं हूं, क्योंकि मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है और मन न मरना सही, क्या मैं करवा लो मेरे दौरा। बोला फिर तू भाई थोड़े धर्म के काम कर ले। बोला धर्म के काम बताओ। बोला बाण बेटी गौवा की रक्षा कर ले। बोला जी तैयार हूं। टोहाना में हत्था है और उनका सुरंगड़ चलावा, उस हत्थे ने बंद करवा। बोला ठीक है जी। और फुल में दिमाग था, जेल काट रहा था, फौज की नौकरी कर रहा था, सारी चाल डाल सब कमाओ थी। श्याना बनकर उसने एक औरत का रूप धारण करके, और जो मुस्लिम सैनिक कसाईयों का ध्यान बांटना था, उन्हें तो ध्यान बांट दिया। और उसकी जो टीम थी, सैकड़ों और फुल के जो सैनिक वे भीतर बढ़ गए। जितने भी कसाई थे सारे कसाई मार डाले, सैकड़ों कसाई थे। जितनी गायें थी सारी गायें उड़े तो मुक्त करा दी। उड़े तो मुक्त कराए पीछे उसके अंदर एक क्रांति आएगी। अब तेरे गांव को वांड के तेरे लोग तेने सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना तू और अच्छा काम करे।
वे उसका धर्म रक्षक बनकर उसकी रक्षा करने लगे। जब उसकी रक्षा करने लगे तो उससे टाइम पर जो नैन खाप थी, न्यू नहीं कहा अगर हमारा बेटा शेर पैदा हो रहा है, और तो शेर की जगह सवा शेर की उपाधि दे दी। हरफूल तो जो सवा शेर की उपाधि दी, उसके बाद हरफूल रखा कौन है? हरफूल ने रोहतक में, गवाणी में, जींद में, तरह तरह, हरियाणा में अलग अलग जगह बहुत सारे बूचड़ खाने थे, उन 17 बूचड़ खानों को तोड़ दिया। 17 बूचड़ खाने जो तोड़े, 17 बूचड़ खाने तोड़ने के बाद अंग्रेजा को रड़कन लग गया। उसका रीजन था, अब सुनना गौर से, वे जो बूचड़ खाने थे उनके जो मालिक थे, उनको जो चलवाने वाले थे, वे अंग्रेज थे, अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी सरकार थी। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम उनके अंदर काम करते थे। मुस्लिम जो गायें काटते थे, उन गायों को खाता कौन था? उन गायों को अंग्रेज खाते थे। हमारे उस वक्त के हमारे जो हिंदू हैं वे नहीं खाया करते, उनको खाते थे अंग्रेज। तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हरफूल। अब हरफूल दुश्मन बनने के बाद हरफूल क्या था? हरफूल का नाम था चलती फिरती अदालत। किसी पर कोई दुख आ रहा उस चीज को निपटाया करता हरफूल। तो हरफूल की एक मुंह बोली बहन थी धर्मबाण, ब्राह्मण परिवार के अंदर, राजस्थान के झुंझुनू में पचेरी कला गांव है, वहां उस बेबे की शादी करवाने जा रहा था। उस बहन की शादी हरफूल ने कराई थी। और उड़े का उसका एक दोस्त था ठाकुर, उसने ठाकुर को संदेश भेज दिया कि मां डांड रहा हूं, हमारी रोकने की व्यवस्था करो। 24 घंटे पुलिस पीछे रहा करती, हमारे लोग दो बक्कज आया करते, अंग्रेजों का राज था। हरफूल पर उस टाइम पर अंग्रेजी हुकूमत ने नाम टेक रखा था। जो ठाकुर था उसका दीन ईमान डोल गया। दीन ईमान डोलन के कारण ठाकुर ने उसकी मुखबरी कर ली। हरफूल रात ने सोता दबोच लिया अंग्रेजी हुकूमत ने। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? ठाकुर नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ठाकुरा ने मुखबरी करी। ठाकुर ने, एक आदमी ने। हर जाति के अंदर अच्छा आदमी होता है, हर धर्म के अंदर अच्छा आदमी होता है, हर जाति और धर्म के अंदर गंदा आदमी भी होता है। तो उसको लेके आप पूरी कास्ट को टारगेट नहीं कर सकते, ये पहले ही बता रहा हूं। आप लोगों की सबसे मेन कमी ये है, नाम आते ही कास्ट को टारगेट करने लग जाते हो। अब उससे अगली बात क्या है? जींद की जो जेल थी, उस जेल के अंदर हरफूल को रखा गया। तो जो नैन खाप है, जिनके 52 गांव, उन्होंने प्लान बनाया, हमारा सवा शेर पकड़ रखा, हमारा छोरा पकड़ रखा यार, चाड़ा नहीं पट जाएगा जब हम अपने बीच अपने छोरे नहीं छोटा सकते। तो इन चीजा ने देखते हुए सुरंग बना ली नैन खाप ने, जेल पाड़ने की तैयारी कर ली। अंग्रेजों को इस चीज का पता लग गया। अंग्रेजों को जब इस चीज का पता लग गया तो अंग्रेज बहुत गणे जो शाने थे उस टाइम पे, आड़े तक काट ले गए। और आड़े तो उसको निकाल के हमारा जो अपना यो जींद की जेल से निकाल के उसको वहां लेके गए। पाकिस्तान के अंदर जो हिस्सा था इस टाइम पे, वहां ले जाकर उन्होंने हरफूल को फांसी दे दी। हरफूल को जब फांसी दी गई, सबसे बड़ी चीज ये है 1936 को जिस टाइम पर फांसी दी, उसकी जो लाश थी वो भी परिवार को नहीं दी गई। परिवार को लाश ना देकर लाश को वहीं रख लिया और वहां नदी के किनारे पर उसका अंतिम संस्कार जला कर दिया। अब बात यह आती है, जो गोरक्षक हैं, उन्होंने हरफूल को आज तक नहीं पढ़ा है। धनौरी की गौशाला, उसके अंदर हरफूल की एक मूर्ति लगा रखी है, मैं उसके दर्शन करके आ रहा हूं। मनोर कहीं वो मूर्ति देखी भी नहीं, मन्नत अपने जीवन में धनौरी में ही देखी थी, हरफूल जाट चुलानी वाले की। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, क्या हरफूल से पहले गो हत्या होया करती? नहीं होया करती। पहले तो थारी आंख खोल दूं, गो हत्या जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी लगभग 8000 साल पहले। उस टाइम पे भी गौ माता की बलि दी जाया करती। उसके बाद आया वैदिक काल, जिसमें वेद, ग्रंथ, शास्त्र, इन चीजों का लोगों को ज्ञान हुआ। उस टाइम पे भी गौ की बलि दी जाया करती। अगर आप तुम्हारे जो बाबा हैं, जो चमत्कारी बाबा, उन की बात मान लो, जब कृष्ण भगवान का ब्याह होया रुक्मणी के साथ, उस टाइम पर जो बारात थी उसके भोजन के लिए 1 लाख गायों की हत्या करी गई थी, बलि दी गई थी, खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। ये अरस शिकारा के शब्द नहीं है भाई, ये तुम्हारे बाबाओं के हैं, ये तुम्हारे गूगल देवता के हैं। अगर उन चीजों पर यकीन करते हो, अपने बाबाओं पर, अपने देवताओं पर, तो उनकी मान लो। उसके बाद दूसरी बात यह है,
पहला सरकारी जो हक था वो हिंदुस्तान में खुल गया। तब सबसे जो बड़ी चीज है, आप सभी को बता देते, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव था जिन्होंने पहला बूचड़खाना बंगाल के अंदर खोला था, 1760 में। और विरोध कब हुआ गौ माता को लेके? पहला प्रदर्शन कब हुआ? 1890 से लेकर 1900 के बीच में। मतलब के कितने साल बाद लोगों अंदर से जागरूक हुए। अब दूसरी बात यह है, गाय की कदर कब बढ़ी? 5वीं 6वीं जो शताब्दी थी, 5वीं 6वीं शताब्दी में जब खेती करनी आएगी, जिससे पहले हम उस टाइम पर हम पशुपालक थे, घुमंतु थे, जंगली थे, आदि मानव मूल निवासी, मतलब वैसे एक कच्चे कच्चे में घूमने वाले। उस वक्त जब हम जंगला में रहा करते, गाय हमें दूध देती थी, जो शांत स्वभाव का पशु थी। उसके साथ साथ उसका जो बच्चा है, उसका हमने खेती करनी आई थी। वहां से इसकी इज्जत और सम्मान बढ़ गया हमारे दिल में कि भाई अच्छा पशु है या दूध दे है और इसका बच्चा हमारे लिए कमा के दे है। इसलिए उस चीज को हमने बढ़ावा देते हुए जो किसान परिवार, उसने मां का दर्जा दे दिया। अज्ञा तो यार मां के बराबर है, दूध भी दे और कमाऊ पूत भी दे। इसीलिए किसान जब सुता उठा करे, बलदा ने जब खोलिया करता, गौ माता के चरण लिया करता, साथ में बलद के खूटे न चुचकारिया करता और बच्चे के पैर लिया करता। अब तू मेरा कमाऊ पूत है, उसको पूत कहा जाने लगा तो उसकी जो मां थी उसको मां की संज्ञा देने जाने लगी। इसका यो कारण था, जमींदार ने दी थी। अब इस तो अगली बात पर आ जाओ। आप सभी साथियों को बता देते हैं, इस वक्त की अगर आप बात करोगे, इस वक्त हरियाणा की अगर बात करा, हाँ 6764 गांव है। इन गांवों में 2.5 लाख एकड़ जमीन जो है वो गोचरान भूमि है, जिन पर के 1,80,000 एकड़ जमीन पे कब्जा हो रहा है। ताकतवर आदमी कब्जा कर रहे हैं। ज्यादातर कब्जा करने वाले वही हिंदू हैं जो गौ को मां मानते हैं। दूसरी बात, लगभग इस वक्त 19,07,000 गायें हैं हरियाणा के अंदर। कितनी? 19,07,000। मैं किस लिए बता रहा हूं ये बातें, अब सुनना। अगर उन गायों को उनके घूमने की जमीन मिल जाए, जी जमीन पर तुम्हारे ये हिंदू के ठेकेदार कब्जा कर रहे हैं, इन गायों के पास, बेचारियों के पास बहुत सारी जमीन है, गोचरान भूमि, ये उस जमीन में घूमे जाएंगी, आकर्षित लगेंगी, सुंदर लगेंगी, आराम से ये रह सकेंगी, रोड पे इनका एक्सीडेंट नहीं होगा, इनको उठा के बेच नहीं पाओगा। सबसे पहली चीज। अब इससे अगली बात आती है जो मेन बात है, जिन बातों पर आप लोगों ने फोकस करना चाहिए। हरियाणा को छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले हिंदुस्तान बीफ का 9वें नंबर का देश था बीफ बेचण में, जिसको गाय का मांस कहते हैं। और इस 2014 के बाद आगी सरकार हिंदुओं को बचाने वाली, गौ माता को बचाने वाली। जब यह सरकार आई है तो इस वक्त भारत विश्व में दूसरे नंबर पर बन गया, इतनी गायें बचा दी। अब सबसे मेन जो अहम बात आती है गोरक्षकों की। आप लोग गौर से अब सुनना भाई, उत्तर प्रदेश अकेला 43% 42% मीट सप्लाई कर रहे हैं, जहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं। उसका जो जिला है उसके अंदर जितने लाइसेंस दिए जाते हैं, 80% लाइसेंस एमपी एमएलए के नाम छूटते हैं, जिनकी सरकार होती है, गौ काटने वाले। कई तो ऐसे हैं जिनका, जहां गौ हत्या होती है, उनका जितना गंद, जितना मलमूत्र, जितना खून, वो सारा का सारा यमुना नदी के अंदर गिरता है, जिस यमुना को तुम मां मानते हो। कटवाती कौन है? सरकार। अब गोरक्षक पैदा कहां हो रखे हैं? गोरक्षक कहां पैदा हो रखे हैं? जो दिल्ली है ना, दिल्ली के चारों तरफ से, यूपी के टच के, हरियाणा के टच के, थोड़े राजस्थान के टच के, ये है गोरक्षक। अच्छा, अब इनको गोरक्षा रोकनी है, मेवात जाने से गायें रोकनी है। मेवात का नाम आ गया तो मेवात वाले हो गए मुस्लिम गाया ना काटने वाले, और ये हो गए गाया ना बचाने वाले। अब मेन बात पर आ जाओ। मेन बात क्या है? मान लो, सपोज करो सोनीपत को गायें ठाके ले गया थारे घर के बाहर तक,
घर किसका? हिंदुआ का। गाय किसकी? हिंदुआ की। बाहर किसके बैठी? हिंदुआ की। आडे तक किसी मुसलमान की औकात है, वो आडे तक टम्पू में गाय चढ़ा के ले जाएगा। चढ़ुआ व कौन है? थारे आदमी। और जब उन गां ठात्या ने देख ले फिर पावो उन दो कारण जी हम तो गोरक्षक हाँ। बचन का उपाय हो गया। आम आदमी क्या सोचेगा कि भाई ये कितने ट्रीटमेंट करते होंगे या गौशाला में लेकर जाते होंगे, उड़े तो चढ़ा दें ये गाय ने टम्पू में। और फिर वह एक गांजा है सीधी मेवात। कहां जाती है? सीधी मेवात। उसको चढ़ाया किसने? तुम्हारे मुखबरों ने। अब जितने गोरक्षक है, तथाकथित गोरक्षक, हम सबको तो ये नहीं कह सकते कि भाई सब गंदे हैं या सब अच्छे हैं। इनके बीच भी बहुत सारी क्वालिटियां होती हैं। पहली बात तो ये है, जो सबसे पहली चीज है, गांव गांव गौशाला है। उस गौशाला में चंदा कौन दे है? किसान। गाया ने कौन पाल रहा है? किसान। गौशाला किसके दम पर चल रही है? किसानों के। और ये गाड़ियां किसको दे हैं? किसानों को या किसानों के बेटों को। अब इनका गाय से कितना लेना देना वो सुनो। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच स्वयं दे रखी है। ये गोरक्षक नहीं, धर्म के आड़ में दंगेबाज हैं। ये शब्द हर्ष छिकारा के नहीं, नरेंद्र मोदी के हैं। क्या किसी गोरक्षक ने उसका जाकर गला पकड़ा है? भाई पकड़ा हो तो बताओ। हिंदुस्तान के अंदर बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में मंदिरों के अंदर गाय की, बछड़े की बलि दी जाती है। जब बकरा ईद आवे है, मुस्लिम बकरे की बलि दे हैं। उनमें और हमारे में फर्क क्या रह गया? जिस गाय को हम माता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी बलि हम देने लग रहे, हिंदू देने लग रहे हैं। इसका मतलब जब बलि हिंदू भी दे, मुसलमान भी दे, तो रोड़ा ही नहीं रहा। मंदिरों में दी जाती है भाई साहब, मंदिरों में। बुच्चड़ खानों की बात नहीं कर रहा। देश के सबसे बड़े 3 बीफ एक्सपर्ट बुच्चड़ खाने, तीनों के मालिक हिंदू हैं। हिंदुओं की सरकार ने उन्हीं जिलों के अंदर बीफ टैक्स फ्री कर रखा है। गौ माता का मीट टैक्स फ्री। क्या आज तक किसी गोरक्षक ने किसी यूपी के बुच्चड़ खाने को बंद करवाने के लिए आंदोलन कराया है? मंदिरों के अंदर गौ माता की बलि ना चढ़ाई जाए, किसी गोरक्षक ने विरोध कराया है? कराया हो तो बताओ। ये पीटा किन है? मेवातियान है। उसके पीछा आ जाओ। उसका कारण क्या है? ये जो आड़े तक गाय, काटड़े, भैंस, डांगर, जितने भी पशु सप्लाई हो हैं, ये लिया कर उन पर गुंडा टैक्स। इन पकड़ लिया, पकड़ कर मांगेंगे रुपये। सबकी बात नहीं कर रहा हूं भाई। 10% ऐसे आदमी भी जो दिल जान तक गौ माता के लिए जान देने को तैयार है। मैं बात कर रहा हूं 90% की। कदे सारे अपने ऊपर ले जाऊं, अच्छे गोरक्षकों की बात नहीं है, 90% की बात है। जो 90% आदमी वे क्या करते हैं? इन बेरा हो इतने नंबर पे इतने बजे गाय आड़े दब रहेगी, गाय भरवाऊंगे इनके आदमी, इनके आदमी देंगे इन तमुखबरी। ये रोक लेंगे आगे जाकर रोड पर उसने टम्पू ने, ये मांगेंगे टम्पू वाले तो सीधे रुपये 40,000 50,000 जितनी भी इनकी जो कैपेसिटी होगी गाय के हिसाब से इतने रुपये दो, तुम न छोड़ दे ना छोटा को ने। अच्छा अगर वे नाटके ना देते, उन काटेंगे, उन मारेंगे, उनकी वीडियो बनाओगे, उन कट मुल्ले मुल्ले साढ़े तरह नाम बता, न्यू बता, फलाना बता, धकड़ा बता, उड़े मीडिया बुला लेंगे। अगर उनमें जितने मुसलमान होंगे तो चीज ना हाईलाइट कर देंगे। सप्लाई करने वाला का नाम हिंदू पा जाएगा, उड़ा दाबा मार जाएंगे, चुप चुपा ले लो खो देंगे। अब बात क्या है? अगर वो भाई उन लंबा चलना, लंबा काम करना, तो जो इनके आका हैं, जेल में भी पड़े हैं कई, उनके साथ सेटिंग करनी पड़ेगी। बाबूजी मंथली बांध लो हमारी, ये गाड़ी गैलिया मंथली बांध लिया, गाड़ी गैलिया 10,000 रुपये इनके, 15,000 रुपये इनके। उन चीजों के स्क्रीन शॉट, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी चीजें मैं गिर रहा हूं, पहले भी गिर रखी, मैंने चेक करोगे तो 2 साल। और कहते हो और भी डाल दूंगा।
अच्छा, फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? जितनी भी चेक पोस्ट होंगी पुलिस वाले की, उड़े कभी गाड़ी ये कटवाओगे और मेवात कत्ल खाने तक गाड़ी फिर ये पहुंचवाओगे। दूसरी बात, अगर किसी ने मंतली नहीं बांधी, उसका मार मार के इतना बुरा हाल कर देंगे, उसकी हत्या भी हो सकती है। तीसरी बात, 50 गाड़ी कटवा का 51वीं गाड़ी 52वीं गाड़ी एक गाड़ी कोशी न कोशी ये पुलिस तक पकड़वा दिया। अखबारा मानती सुर्खियां मानती, जय हो गो भगता की। उसे एक ना हाईलाइट कर देंगे, हमने फलानी फलानी टीम ने फलानी फलानी गाड़ी पकड़ी। वह गाड़ी किसकी पकड़ेंगे? जिनकी इनके दौरा मंतली नहीं बंद रही होगी, दूसरे दौरा मंतली बंद रही होगी, उन ये पकड़ेंगे। इनकी भी अलग अलग टीम है। अब बात यह आती है, क्या ऐसे गो हत्या बंद हो जाएगी? गो हत्या अगर आप लोगों को बंद करनी है, बात नंबर 1, जितनी गौशाला खुल रही हैं, जो गौशालाएं चंदा लेती हैं, जो गौशालाएं सरकार से फायदे लेती हैं, बेनिफिट लेती हैं, लोन लेती हैं, हर जिले का डीसी, हरियाणा का मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दो, जिस गौशाला का जहां तक एरिया लगता वहां एक भी गाय घूमती पागी, थारी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। गारंटी दूंगा, अगले दिन रोड पर को गां खड़ी पा जाते, सब अपने भीतर बंद कर लेंगे। और जब गऊ रोड पे नहीं घूमेगी तो गऊ हत्या होगी कैसे? ठाक कौन ले जाएगा? बात नंबर 2, जितनी गोचरान भूमि है, ये गौ रक्षक भैया तक गौ भूमि ना आजाद करा दो। अगर गौ माता के हकीकत के भगत हो ना, वो गोचरान भूमि के लिए आंदोलन करो, ना आजाद कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पहल तुम करोगे। पर वह गोचरान अगर भूमि आजाद होगी, गौआ ना अपनी जगह मिल जाएगी, न कौन उठा के ले जाएगा? बात नंबर 3, जितने भी हत्थे हैं, इन हत्थों को चला कौन रही है? इंडिया छोड़ दो, अकेले हरियाणा की बात कर ले। हरियाणा के अंदर जो हत्थे हैं, अकेले मेवात के अंदर, नू के अंदर 7 हत्थे हैं। रोहतक भी हत्था था, गोवाना, जीन, जुलाना, आटे का सारे का हत्थे थे पहले। वे क्यों नहीं है? टोहाना, वे हिसार, वे इसलिए नहीं है, उनको हमारे पूर्वजों ने पहले तोड़वा दिया। दोबारा हमारे यहां बनन नहीं दिए, जमीन नहीं दी। सरकार ने देखा मुस्लिम आबादी उड़ा है तो उड़ा बना दो, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर शिक्षा की उस वक्त भी कमी थी, आज भी कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे तो उन बेचारों ने ये लगेगा तुमने जमीन के रुपये मिलना, जमीन ने बेच दो, वे जमीन ने दे दे हैं। 7 गऊ हत्थे उड़ा बना दिए, अकेले नू मचाल हैं 7 22 शिव नए बनन लाग रहे हैं। एक गऊ हत्थे के कारण 5 किलोमीटर दूर तक वातावरण दूषित होता है, बीमारी फैलती है। अब उड़द 30 हत्थे खुल गए, नू मेवा तुआ खत्म हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारी फैल जाएंगी उनके अंदर, दुनिया भर की, सांस की, कैंसर की, दमे की, स्किन रोग, चर्म रोग, ये सब बीमारियां हो जाएंगी उनके अंदर। अच्छा, जो मूर्ख हैं वे भेड़ चाल में शामिल होकर भोकण लाग रहे हैं। मेवा ताड़ा पर थारा मेरे तक है, मेवा ताले तेरा जीजा लागे हैं, गौ हत्या बंद करा देना। अरे बाबूजी, इस चीज को सरकार बंद करा सकती है, सरकार हत्थे खलवाण लाग रही, छकारा नहीं। सरकार का विरोध तुम कर नहीं सकते, फॉलो करो। और फूल जाट जुलानी वाले ने, और फूल ने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजी सरकार तय लड़ी थी, किस तरह लड़ी थी? अंग्रेजी सरकार तय। सब ने मुद्दा बनाया है, यो जवाहरलाल नेहरू 1921 में ये कहा था मैं हिंदू हूं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। 1947 में आजादी के बाद 1950 में जब पहली बार यो कानून गौ हत्या को लेकर चर्चा हुई, तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कुछ धर्मों को हाथ पहुंच जाएगी, नहीं बंद होनी चाहिए। साथ में यह कहा था मेरे दोपहर के टिफिन में खाने के अंदर बीफ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बातें हैं ये। 2014 में मोदी 3 बातें पाया था स्पेशल, गौ हत्या बंद कर दूंगा, 1 शर के बदले 10 शर ले आऊंगा। उस टाइम पे जो दिल्ली के अंदर बलात्कार हुआ था, जिसको दामिनी कांड दे दिया गया था नाम टाइप में, वह जो बेटी थी, ऐसी बलात्कार और हत्याएं जैसी घटना नहीं होंगी, उसको कई गुना ज्यादा काम होने लग रहे हैं आज के टाइम भी। प्रधानमंत्री साहब के मुंह में दही जमगी।
प्रधानमंत्री साहब ने टीमें बना ली। टीमों का नाम है जैसे कि हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, गोरक्षा दल, हिंदुत्व दल। इन टीमों का स्पेशल काम है, अगर सरकार से कोई सवाल जवाब करो, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेबे तक गालियां दे 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 दे, उस बेचारे का मोरल इतना डाउन कर दे, उसकी दोबारा हिम्मत ना हो। हम सवाल जवाब करते हैं सरकार से, गाली देना हुआ है ये। इसके साथ साथ इनकी टीम इतनी बढ़ती जान लग रही, किसानों के अंदर भी 47 संगठन बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के। अगर किसान कोई मांग करेगा, इनके संगठन गुप्त सुप्त तरीके उड़े टांग अड़ा देंगे, उड़े अपना एक आदमी बैठा देंगे, वो आंदोलन कामयाब नहीं हो पाऊंगा। देश का जान गेड़ा लिया, दिन प्रतिदिन नाश होने लग रहा है, इन लोगों को सवादावा है। और ये तथाकथित गोरक्षक, हिंदू दल, हिंदू रक्षक, हमने तो आज तक ये नहीं पता लग लिया इनका असली काम क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बता सकते हो आप लोग अपना? है भाई, जो बताओ ते छाती पीट पीट है, हम सूरजमल और फूल जाट जुलानी वाले जाट सा, वे गुलाम जाट ना थे। और फूल जाट ने जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। सरकार थी अंग्रेजों की उस टाइम पे, हत्थे बंद करवाए, उन हत्थों को चलवाने वाली अंग्रेजी सरकार थी, हुकूमत थी, जिन्होंने उस टाइम पर लाइसेंस दे रखा था। आज के टाइम भारतीय जनता पार्टी ने लाइसेंस दे रखा है। योगी साहब ने 2 हत्थे बंद करवाए थे, एक आगरा का करवाया था, एक और उसके पास में, जिनकी वाहवाही चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके बदले में 9 हत्थे नए खलवाए थे, उसकी चर्चा कहीं भी नहीं थी। हम तो ये कहते हैं अकेली गाय नहीं, पशुओं पर अत्याचार करना बंद करो। जो बुचड़ खाने खुल रहे हूं न बंद करो। हम इस चीज में आप लोगों के साथ हैं, पर साथ देवा कौन है? तुम लोग तो भेड़ हो सोशल मीडिया पे बह बह करके फॉलोवर बढ़ाने वाली। और भाई मेवाती जितने भाई मेरी वीडियो देखते हैं, तरते एक बात कहूं हूं, जय तमने तथाकथित हिंदुओं की, गोरक्षकों की, इनकी दुकानदारी बंद करनी हो तो मेरे भाई तम जाग जाओ एक बारी, और तम जाग के एक आंदोलन छेड़ दो मेवात में। अब जितने भी गौ हत्या सबको बंद करो। हमें नहीं चाहता मेवात में कोई भी गौ हत्या, हमारे लिए कहीं भी लेके जाओ, लेकिन हमारी धरती पर नहीं बनने देंगे इनको। यो आंदोलन एक बार शुरू करके आवाज उठाओ। मैं हर शिकारा सबसे पहले तुम्हारे लिए वहां का जान देने तक तैयार हूं। सरकार से मैं लड़ूंगा भाई, मैं कहता हूं, लेकिन पहल तम न करनी पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूं, जितने भी ये तथाकथित गोरक्षक बन रहे हैं, जितने भी ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, जितने धर्मा के नाम पर लड़ाइयां बन रहे हैं, इनकी दुकानदारी कतई बंद हो जाएगी। और देखेंगे ये हमारी सपोर्ट में हम है क्या? ये भी सरकार से डिमांड करें न बंद करें? यानी कि इसके पीछे सारा जो कांड है उसको चलाने वाली सरकार है। और थारे माँ बाप दादा ने तुम्हारे को दूध पिलाकर बड़ा करया हो तो उस सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करके दिखाओ। है तुम्हारे में औकात तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। हो सकता भाई यह वीडियो ना पहुंचे तथाकथित हिंदुओं तक, इस वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचा देना, और कोई सबूत देना, और किसी चीज पे वीडियो बनानी हो जिस चीज का तुम लोगों के पास नॉलेज नहीं हो। ये जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं इनको कह रहा हूं, कमेंट में नाम लिख देना, सबूत के साथ वो वीडियो बना के दिखाऊंगा। यह वीडियो हर तथ्य से प्रमाणित है। तुम्हारे बाप दादाओं से पूछ के मिला लेना, एक भी बात में कमी लाग गया तो आज धर्म के ठेकेदार बनकर अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में छकारा ना, फॉलोवर की जरूरत नहीं, छकारा ने इस देश की जरूरत है। राम राम सारिया ने।